वालेकुम नाजरीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 93460। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने हैदराबाद धमाकों की साजिश के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस केस की तहकीकात NIA के हवाले कर दी है। इल्ज़ाम है कि इन नौजवानों ने गुज़िश्ता साल दशहरे के मौके पर शहर के मसरूफ़ इलाकों में धमाका करने की साजिश रची थी, जिसे सिटी पुलिस ने नाकाम बना दिया। जाहिद, माज, हसन फारूकी और मोहम्मद मसीउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से 4 दस्ती बम, 5.50 लाख रुपए नकद रकम और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए थे। पुलिस ने इंकशाफ किया था कि दस्ती बम पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते मुनव्वराबाद लाए गए। मुलजिमीन फ़िलहाल चंचलगुड़ा जेल में रिमांड पर है। शहर के इलाके रामनगर चौराहे के करीब शराब की दुकान पर शराब खरीदते हुए एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रोज़ रामनगर चौराहे के पास शराब की दुकान पर एक मोहम्मद शख्स शराब खरीदने आया। इसने पैसे दिए, वहां के मुलाजिम ने इसे शराब की बोतल दी। शराब की बोतल हाथ में पकड़ते ही वो शख्स काउंटर टेबल पर गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। ये सारा वाक़या वाइन शॉप के CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। मुत्तफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद और महाराष्ट्र के हंगोली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके इतवार को निज़ामाबाद के शुमाल मगरबी हिस्से और हंगोली में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेमोस्टोलॉजी के मरकज़ के मुताबिक इसका मरकज़ ज़मीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। ये झटके सुबह 8:12 पर महसूस किए गए। NCS ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए ये इतला दी। इन झटकों के सबब किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। बताया जाता है कि ये झटके कुछ सेकंड्स के लिए महसूस किए गए। कई अफराद इन झटकों के सबब परेशान नजर आए। कई अफराद इमारतों के बाहर निकल पड़े, जो अपने रिश्तेदारों के फ़ोन पर खैरियत मालूम करते हुए नजर आए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MP मिस्टर A रेवंत रेड्डी ने कहा है कि BJP और BRS एक है। हफ्ते के रोज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर डॉक्टर तमिली साई विसेंद्रा राजन की जानिब से असेंबली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तारीफ करने पर तनकीद की। उन्होंने गवर्नर के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर सवाल उठाया, क्योंकि वो पहले KCR की कारकर्दगी पर तनकीद कर चुके हैं। TPCC सदर ने कहा है कि वजीर के तारक रामाराव राहुल गांधी के बारे में बात करने के अहल नहीं थे और कांग्रेस के लिए मुल्क की मफादात अहम है। उन्होंने कहा कि ये KCR का आखिरी इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि KCR ने अवाम और जमहूरियत पर एतमाद खो दिया है। की तकसीम और सियासत और सरमायादारी की पॉलिसियों के खिलाफ तनकीद करते हुए वजीर IT मिस्टर KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना अपनी जामा मरबूत और जामा तरक्की के लिए कौम के लिए एक रोल मॉडल है। हफ्ते को कानून साज असम्बली में गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर तकरीबन 2 घंटे तक बहस के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि पूरी कौम तेलंगाना की तरफ देख रही है और लोग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ, इनकी क़यादत की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालों में किसी दूसरे रहनुमा ने ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए इतनी कोशिशें नहीं किए जितने चीफ मिनिस्टर ने किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ऋतु बंधु, ऋतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी और किसान बरादरी के लिए वाफर पानी की फराहमी को नाफिज कर रही है। सिर्फ गैर मामूली वज़न के हामिल गैर मामूली रहनुमा ही ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। कोई वज़ीर आज़म या कोई कौमी रहनुमा किसी बिरादरी के लिए इस तरह की इख्तिराई और फलाही प्रोग्राम नहीं लेकर आया। रुपए की माली इमदाद दी गई। BJP के MLA रघुविंदर राव पर इनकी तबसरों पर तनकीद करते हुए कहा कि किसान बरादरी को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम नहीं की जा रही है। BRS के वर्किंग सदर ने कहा है कि रियासत में ज़ेरी शोबे में बरक़ी के कनेक्शन 19 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गए हैं।
फिल्म पठान की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और शाहरुख खान की ये फिल्म तारीख रकम कर रही है। ये फिल्म मुल्क और बैरून मुल्क बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस रही है और ये फिल्म सिर्फ 10 दिनों में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रिलीज के 10 दिनों में दुनिया भर में 729 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने हिंदुस्तान में 14 करोड़ का बिजनेस किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामान हैदराबाद ने कहा है कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत ताजमहल से ऊंची बनाई गई है। इसका इफ्तिताह होने वाला है। सदर मजलिस ने कहा है कि हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि सेक्रेटेरिएट की तामीर के दौरान जिन 2 मसाजिद को मुनहदिम कर दिया गया था उन्हें दोबारा खोल दिया जाए। बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि हुकूमत से उम्मीद है कि वो मसाजिद का इफ्तिताह करेंगे क्योंकि अदालत में इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल किया गया है। सदर मजलिस ने मजीद कहा है कि इन मसाजिद में दोबारा नमाज होगी। सेक्रेटेरिएट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह से ताजमहल से ऊंची इमारत बनाई हमारे चीफ मिनिस्टर ने। हम इतना ही कहेंगे कि उस सेक्रेटेरिएट के दामन में वो 2 मस्जिदें जिनको डिमोलिश किया गया था, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस मस्जिदों को भी खोल दिया जाए। और चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, गवर्नमेंट ने वादा किया है, हाईकोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वो मस्जिद बन रही है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि माशाल्लाह तेलंगाना स्टेट बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि उन 2 मसाजिद को भी जो उस कंस्ट्रक्शन में डिमोलिश कर दिया गया था उसको दोबारा बनेंगी और वहां पर नमाज शुरू होगी। हाँ, आपको निमंत्रण मिलना चाहिए। अरे अभी आपको मिल गया क्या इनविटेशन? मीडिया को मिल गया? डीएम के सीएम को मिल गया सर? नहीं, आपको मिल गया क्या? डीएमके के सीएम को मिल गया? नहीं, देखिए मेरा मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूं नए सेक्रेटेरिएट के खुलने पर गवर्नमेंट को आपके जरिए से। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो 2 मसाजिद को डिमोलिशन किया गया था सेक्रेटेरिएट के कंस्ट्रक्शन में, उसकी तामीर होगी और उसमें नमाज शुरू हो जाएगी। और वाकई में बहुत, ये तो तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक एजाज की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। ताजमहल से ऊंचा है भाई वो, और एक मैसिव कंस्ट्रक्शन है वो, और रिकॉर्ड टाइम में वो मुकम्मल हुआ है। और हम ही ने कहा था उसका नाम अम्बेडकर के नाम से रखो, भूल गए आप लोग? सीएम ने उसको कबूल किया, अब वो नहीं बोलते आप। सर कबूल किया? हाँ, कबूल हो गया ना, अम्बेडकर का नाम पड़ गया, बस है, काफी है। सर कबूल किए, मस्जिद भी बन गए, मगर नहीं, हमारा सेक्रेटेरिएट जब खुलेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। अच्छा है ना? आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए सर बीआरएस पार्टी को बहुत सारे मामलों में। मस्जिद बन गया वहाँ पे, बन गया, आप देख लिए? हाँ, मैंने देखा था सर, मैंने नहीं, अगर आप देख लिए तो हमको भी देखने दो भाई। हम जाके नमाज पढ़ना चाह रहे हैं सर। मैंने देखा था, मैंने बाहर से देखा था, मस्जिद बन गया वहाँ पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए, आपको क्यों दूर रखा जा रहा है? मतलब आपके बीच में कुछ नहीं, ये दूर खम्मम में भी आप नहीं थे? अरे खम्मम में मैं उनके पार्टी का प्रोग्राम है प्यारे। अब जैसा टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव हुआ, आप जिसको बुलाना चाह रहे बुलाते, नहीं बुलाते। आपका हुआ, एबीपी का हुआ, आपका इंडिया टीवी का हुआ, जी का हुआ, आपके हेडलाइंस टुडे का हुआ, जिसको बुलाना चाहते बुलाते, नहीं बुलाना चाहते नहीं बुलाते। नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है, वैसी भारत राष्ट्रीय समिति है। हाँ बिल्कुल है, दोनों ऑल इंडिया है। हाँ, तो ऑल इंडिया की पार्टी बुला रहे हैं, तो आप तो नेचुरल अलाई हैं उनके। अरे नहीं बुलाए तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को क्या करने का है? मैं अपनी हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।